वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल करोसिया। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सबसे पहले मेरे बेल आइकन को दबाएं जिससे नेक्स्ट मेरा वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं आज का टॉपिक एक्जिमा। एक्जिमा एक त्वचा रोग है। एक्जिमा कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पामा, अपोता, छाजन भी कहा जाता है। यह बच्चों के साथ साथ बड़े दोनों को हो जाता है। एक्जिमा को एंटीपिक एक्जिमा के अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस एवं एलर्जिक एक्जिमा भी कह सकते हैं। अगर किसी को एक्जिमा होता है तो व्यक्ति की त्वचा नमी बरकरार नहीं रहती। इसके साथ साथ रोगी को जलन के साथ साथ खुजली भी होती है। एक्जिमा, जिससे डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, त्वचा पर सूजन संबंधी विकार है, जिसमें त्वचा पर खुरदरे, लाल, खुजलीदार दाने होते हैं। दाने सूखे हो सकते हैं, साथ साथ उनमें दरारें भी हो सकती हैं, लेकिन दाने नहीं होते हैं। एक्जिमा एक छोटे से क्षेत्र को कवर कर सकता है या पूरे शरीर में फैल सकता है। हल्की एवं गंभीर तीव्रता वाली खुजली महसूस हो सकती है। खुजलाने की त्वचा में खून निकल सकता है। एक्जिमा एक ऐसी स्किन स्थिति है जिसके कारण त्वचा रूखी, उभरी और इन्फ्लेम्ड होती है। स्किन में खुजली और रेडनेस ज़्यादा होती है। इस कारण त्वचा के बैरियर डैमेज हो जाती है। अगर रोगी को एक्जिमा बार बार हो जाए, एक बार हो जाए तो उसे लंबे समय तक रहता है, मगर एक्जिमा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन उभरती है, जिसमें से एक सर्दी का मौसम है, तापमान घटने की वजह से एक्जिमा ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए इस कंडीशन में रोगी त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए। एक्जिमा रोगी को एक्जिमा के लक्षण यानी सिम्टम ऑफ एक्जिमा, इसमें रोगी को अधिकतर खुजली होना, छोटी छोटी फुंसियाँ बढ़ती, रोगी की त्वचा पर बहुत ज़्यादा जलन का होना, रोगी बहुत चिड़चिड़ापन के साथ अवसाद होना। एक्जिमा के रोगी को खुजलाने वाली जगह पर सफ़ेद छल्ला बनना, अगर रोगी ज़्यादा देर तक खुजलाने से लाल चकत्ते हो जाना, खुजली एवं दर्द के साथ त्वचा के ऊपर होने वाले जाले या फिर दाने एक्जिमा कहलाते हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। यह रोगी के कान, शरीर के जोड़ व माथे या कान के पीछे भी ये रोग ज़्यादा होता है। यह सूखा भी या फिर चिपचिपा स्राव निकलने जैसा भी हो सकता है। ठंडे, गर्म, नमीयुक्त वातावरण में संपर्क में रहने से भी एक्जिमा होता है। अगर घर में पेरेंट में से किसी को एक्जिमा है तो उनके बच्चों को एक्जिमा हो जाता है। नकली साबुन या फिर डिटर्जेंट उपयोग के कारण भी एक्जिमा हो जाता है। महिलाओं में हार्मोन्स उतार और चढ़ाव के कारण और तनाव के कारण भी एक्जिमा होता है। महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान भी एक्जिमा बहुत अधिक होता है। अगर एक्जिमा के इस प्रकार के लक्षण हैं तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर रोगी को बहुत अधिक एक्जिमा में फायदा मिल सकता है। इस औषधि का प्रयोग त्वचा के रोगों में काफ़ी लाभदायक मानी जाती है, जिसमें शुष्क एल्जिया या फिर नम एक्जिमा दोनों के मामले बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। सूखा या सूक्ष्म एक्जिमा जैसे अधिक खुरदुरा त्वचा और सूखी त्वचा के साथ साथ तीव्र जलन है, प्रभावित क्षेत्रों में दरारें विकसित हो जाती हैं। नम एक्जिमा में प्रयोग तब करना चाहिए जब त्वचा से कीड़ा, चिपचिपा या फिर तरल पदार्थ निकलता हो। शरीर के किसी भी भाग में, जैसे कोहनी, घुटने के पीछे या फिर कानों के पीछे, चेहरे पर, हाथों पर, उंगलियों के बीच दरारें या फिर हो गई हो तो इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। त्वचा का सख्त और खुरदरा सा होना, त्वचा पर फुंसियाँ और मुहासे से निकलना, फुंसियों से हर समय मवाद निकलती है, यानी रोगी के फुंसियों से मवाद निकलती है।
त्वचा पर जरा सी चोट लगने पर पक जाना, यहाँ जहाँ पर त्वचा अस्वस्थ दिखाई देती है। चोट पर सूजन आने के साथ साथ चिपचिपा और पानी निकलता है। पैरों में सूजन के साथ साथ चुभन महसूस होती है। कई बार त्वचा सूखी और खुरदरी होती है, साथ साथ कठोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी रोगी में है तो उसके लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइट्स मेडिसिन 32 दिन में 2 बार सुबह और शाम यूज़ करना है, सिर्फ 15 दिन तक। उसके बाद इस मेडिसिन को बंद कर देना है। साथ ही साथ आपको ग्रेफाइट्स ऑइंटमेंट यानी कि ग्रेफाइट्स की क्रीम भी आती है, उसको भी साथ में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रेफाइट्स मेडिसिन और ऑइंटमेंट यूज करेंगे तो आपको एक्जिमा में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका उपयोग कर भी आप एक्जिमा में बहुत अधिक फायदा मिल सकता है। इस औषधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा त्वचा पर होता है, जिसमें त्वचा छाजनता या फिर त्वचा का फटना, फुंसी उत्पन्न होना होता है। कई प्रकार के चर्म रोग को इस मेडिसिन से ठीक किया जाता है। इस औषधि में विशेषकर एक्जिमा और छोटी छोटी फुंसियाँ झुंड में जो शरीर के किसी भी स्थान में क्यों ना हो, यह सभी प्रकार के ऐसे चर्म रोगों को ठीक करने में मददगार साबित होती है मेडिसिन। जहाँ एक्जिमा होता है वहाँ त्वचा पर सख्त, सूखी और खुरदरी होती है। यह मेडिसिन त्वचा के सूखेपन को कम करके और दरारों को प्रभावशाली और धीरे धीरे ठीक करने में मदद करती है। लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में त्वचा पर दरार दिखाई दे और रक्तस्राव हो रहा हो तो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। त्वचा में जलन और खुजली महसूस होती है। यह सर्दियों के मौसम में एक्जिमा के प्रकोप यानी कि बहुत अधिक उसमें जलन हो, रक्तस्राव हो रहा हो तो को शांत करने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है। अहोता रोग होना, हाथ पैरों पर लाल लाल से दाने होना, नमकीन सा स्वाद भरा सा कुछ निकलना या फिर जलन युक्त घाव होना, त्वचा पर दरार युक्त घाव होना और साथ ही साथ ठंडी के समय में इस प्रकार के रोगों में बहुत अधिक वृद्धि होना, त्वचा पर छाजन अर्थात एक्जिमा रोग होने से पहले छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाना जो फूट कर एक हो जाती हैं, उनके ऊपर मोटी सी पपड़ी जमा हो जाती है, इनमें से मवाद भी आता है। आदि लक्षण हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर आप एक्जिमा में बहुत अधिक फायदा मिल सकता है। उस मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम मदर टिंचर, जो कि सुबह और शाम दिन में 2 बार 10-10 बूंद आपको 1 कप पानी के साथ पीना है सुबह शाम। साथ ही साथ इसमें पेट्रोलियम ऑइंटमेंट भी आता है, जिसका यूज कर भी आप एक्जिमा जहाँ एक्जिमा वहाँ पर आपको लगाना है। इससे भी आपको खाने और लगाने से भी एक्जिमा में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। पेट्रोलियम सिर्फ आपको 20 दिन यूज करना है, उसके बाद आपको बंद कर देना है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।